हेलो नाज़रीन इकराम, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी में खैर मकदम करता हूं। और आज लाया हूं मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प किस्सा। और ये वाक़या है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। इस किस्से में मैं बताऊंगा आपको कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसकी औलाद हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की गोद में क्या सपना देखते हैं, और उस सपने को अपने वालिद मोहतरम याकूब को जब बताते हैं तो उस सपने के बारे में हज़रत यूसुफ़ को वो क्या सलाह देते हैं और क्या नसीहत फरमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आइए जानते हैं इस दिलचस्प किस्से में। आइए शुरू करते हैं। पैगंबरों के किस्सों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा काफ़ी अजीब व गरीब है। इसे पढ़िए तो या सुनिए तो नेक कामों में मोहब्बत पैदा होती है और गुनाहों से नफ़रत होती है। तबीयत को सुकून व इत्मीनान हासिल होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसे तमाम किस्सों से बेहतरीन किस्सा कहा है। यानी इस किस्से को अल्लाह ताला ने तमाम किस्सों में से बेहतरीन किस्सा कहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और जिनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। गोया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चौथी नस्ल में पैगंबर थे। इतने बड़े रुतबे वाला होने के साथ साथ वह ज़ाहिर में भी बहुत खूबसूरत थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने हुस्न के 10 हिस्से किए थे, जिसमें से 9 हिस्से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अकेले मिले थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप की गोद में सो रहे थे। जागे तो चेहरा सूरज की तरह तमतमाया हुआ था और मन में पारे की तरह हलचल मची हुई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? फरमाया कि मैंने एक अजीब व गरीब सपना देखा है कि मैं एक पहाड़ पर हूँ। उस पर सब्ज़े फूल और खूब हरियाली है। चश्मे का पानी बह रहा है। इस तरह वह पहाड़ क्या है? कोई गुलिस्तां है। यकायकी 11 सितारे, चाँद और सूरज आसमान से उतरे और मुझको सजदा किया। इसी से मैं घबरा कर जाग उठा। हज़रत याकूब ने उस सपने का यह फल समझा कि पहाड़ तो यूसुफ़ की किस्मत का बुलंद सितारा है, मीठे पानी का चश्मा उसकी बेहतरीन किस्मत है, हरियाली उसका लायक होना है, सूरज, चाँद और 11 सितारे माँ बाप और 11 भाई हैं कि इसके फरमाबरदार होंगे और नरमी के साथ माथे को उसके आगे झुका देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों की जलन की वजह से डर कर हज़रत यूसुफ़ से फरमाया कि अगर इस सपने का हाल तेरे भाइयों को मालूम होगा तो हर एक तेरा दुश्मन हो जाएगा। इसलिए उन्हें इसका हाल नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन थोड़े दिनों में हज़रत यूसुफ़ के भाइयों को इसकी भनक मिल गई। मारे जलन के वे उन्हें तकलीफ़ देने पर उतारू हो गए और रुबैल के पास जमा हुए, जो सबसे होशियार समझा जाता था। उन्होंने कहा कि यूसुफ़ झूठे सपने गढ़कर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का मन लुभाने में कामयाब होता है। रुबैल ने कहा कि ऐसी बात झूठ बोलने की नहीं होती। बिल्कुल हो सकता है कि यूसुफ़ का सितारा बुलंद हो और वह गैबी मदद से बहुत ऊपर उठे। रुबैल की इस बात ने सबको और ज़्यादा जलन में डाल दिया। तो मोहतरम नाजरीन, यह किस्सा था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सपने का। उन्होंने क्या सपना देखा और सपना देखने के बाद जब अपने वालिद मोहतरम को उस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्या नसीहत फरमाई, ये आपने इस किस्से में यहाँ तक आपने सुना। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा बहुत ही आपको पसंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट दूसरे भाग में आगे का किस्सा बयान करूँगा। और
یہ قصہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا مت بھولیں، کیونکہ یہ پیغمبروں کی قصے باعث ثواب ہیں۔ اسے سن کر اپنا دین اور دنیا دونوں آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، الوداع۔